हेलो अचीवर्स, वेलकम टू नेट जेआरएफ मेकर्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ लर्नर्स, जहां पे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लर्नर्स ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग स्टाइल एंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉग्निटिव स्टाइल। देखो, ये हम सबको पता है कि जितने भी लर्नर्स स्टूडेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से डिफर करते हैं ऑन एवरी एस्पेक्ट, है ना। कोई सबकी पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है, किसी का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस डिफरेंस होता है, फिजिकल क्वालिटीज डिफर करती है। इसी तरीके से हर लर्नर की लर्निंग स्टाइल भी जो है ना एक दूसरे से अलग होती है। अब ये लर्निंग स्टाइल होता क्या है? बेसिकली लर्निंग स्टाइल है ना, ये एक अप्रोच होता है। ये एक अप्रोच होता है जो डिफर करता है एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट में। इसमें क्या होता है, एक लर्नर कोई भी सब्जेक्ट मैटर किस तरीके से इजिली उसको समझ में आ जाता है, उस सब्जेक्ट मैटर को अच्छे से समझ पाता है, रिटेन कर पाता है, वो होती है अप्रोच जो लर्निंग स्टाइल डिफर करती है एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट्स में। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग स्टाइल्स, जिसको हम वर्क मॉडल भी कहते हैं। इसमें हमारे आते हैं विजुअल लर्नर्स, ऑडिटरी लर्नर्स, रीड एंड राइट लर्नर्स एंड किनेस्थेटिक लर्नर्स। तो देखो, विजुअल लर्नर्स जो है हमारे, विजुअल लर्नर्स क्या होते हैं? इन्हें हम स्पेशल लर्नर भी कहते हैं। ये वो लर्नर्स होते हैं जो लर्निंग बाय सीइंग, यानी जो लोग देख कर लर्न करते हैं ना, ये वैसे लर्नर्स होते हैं। ये टाइप से लर्नर्स में आप ओरली कुछ भी बोल दो, जब तक आप इनको चीजों का इमेज डायग्राम नहीं दिखाओगे, चार्ट्स नहीं दिखाओगे, जब तक ये चीजों की इमेज नहीं देखेंगे, इनको सब्जेक्ट मैटर कभी भी समझ में नहीं आएगा। इनके लिए आपको हमेशा या तो ब्लैक बोर्ड पे लिखना होगा, या चार्ट शो करना है, या डायग्राम शो करना है। ये उसी के थ्रू ये लोग लर्निंग कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्लास में अपने स्टूडेंट्स को अपोजिट वर्ड सिखा रहे हो, जिसमें आप बता रहे हो कि भाई बिग एंड स्मॉल क्या होता है, तो आप ओरली बोलोगे ना, इनको समझ नहीं आएगा। आपको इनको बना के दिखाना पड़ेगा या चार्ट शो करना पड़ेगा कि देखो, दिस इज बिग एंड दिस इज स्मॉल। ये इमेज देखने के बाद ही उनको बिग एंड स्मॉल का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। नेक्स्ट इज ऑडिटरी लर्नर्स। इनको जो है हम, ऑडिटरी लर्नर्स को हम ऑरल लर्नर भी कहते हैं। ये वो लर्नर्स होते हैं जो लर्न करते हैं बाय हियरिंग। सुनने के बाद ही इनको, जब तक ये कोई टॉपिक को या सब्जेक्ट मैटर को सुनेंगे नहीं ना, इनको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। अब ऑडिटरी लर्नर्स में दो तरीके की लर्निंग होती है। एक तो होती है ओरल लर्निंग, जहां पे कोई बोलता है, टीचर क्लास में आपको कुछ समझा रही है, उसको सुन के आप समझ रहे हो, ठीक है। और सेकेंड इसमें होता है ओरल। अब ये ओरल लर्निंग क्या होता है? जहां पे आप खुद बोलते हो, उसको सुन के आप याद करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लास में अगर टीचर को किसी को पोयम पढ़ानी है, पोयम स्टूडेंट्स को पढ़ानी है, तो क्या होगा, या तो टीचर वो पहले पोयम क्लास में बोलेगी एंड आप उसको रिपीट करोगे, देन वो आपको याद हो जाएगी। और ओरल में क्या होगा, स्टूडेंट्स जो है वो पोयम खुद पढ़ेंगे और खुद पढ़ के अपने आप को खुद सुनाएंगे, और इस तरीके से उनको वो पोयम जो है याद हो जाएगी। ये जो ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं ना, ये न्यूमोनिक्स जो है इसको भी यूज करते हैं। ये इसके थ्रू भी बहुत इजीली इनको जो है कॉन्सेप्ट, सब्जेक्ट मैटर याद हो जाता है। अब ये न्यूमोनिक्स क्या होता है? देखो, न्यूमोनिक्स क्या होता है कि कोई भी चीज अगर आपको लर्न करनी है, तो आप क्या करते हो, वो जो चीजें आपको पढ़ना है, जो याद करनी है, उसके ना आप न्यूमोनिक्स बना देते हो। यानी उसको आप कोई पोयम में या कोई सेंटेंस में इस तरीके से आप उसको फ्रेम कर लेते हो जो आपको याद हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको जो 7 सिस्टर स्टेट्स है इंडिया में, अगर हमको उसको याद करना है, तो उसका निमोनिक्स हम कैसे बना सकते हैं? जैसे कि एटीएम, आना, मम्मी। तो एटीएम आना मम्मी क्या हो जाएगा? ए स्टैंड फॉर, जिसमें ए हो जाता है हमारा आसाम, टी से हो जाता है त्रिपुरा, एम स्टैंड फॉर मेघालय, आना में आ हो, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, ना हो गया नागालैंड, एंड मम्मी में एम हो गया मणिपुर एंड मिजोरम। तो इस तरीके से ये मेनोमोनिक्स है ना, इसके थ्रू भी ऑडिटरी लर्नर्स जो है ना बहुत इजीली सब्जेक्ट मैटर समझ पाते हैं या याद कर सकते हैं, याद कर पाते हैं। नेक्स्ट इज रीड एंड राइट लर्नर्स। देखो, रीड एंड राइट लर्नर्स ये वो टाइप के लर्नर्स होते हैं कि ये पहले रीड करेंगे, जो भी इनको सब्जेक्ट मैटर इनको याद करना है या पढ़ना समझना है, ये पहले टेक्स्ट बुक रीड करेंगे या कोई भी कंटेंट, चाहे वो गूगल के थ्रू यानी ऑनलाइन से कहीं से भी कंटेंट को रीड करेंगे। फिर रीड करने के बाद उन्होंने जो भी चीज समझी है, उनको समझ में आई है, अब वो उसे समराइज करेंगे बाय राइटिंग। फिर उसे राइट नोट्स बनाएंगे उसकी। नहीं, देखो कितने लोग टेक्स्ट बुक में हाइलाइट्स करते हैं चीजों को याद रखने के लिए। तो ये होते हैं हमारे रीड एंड राइटर लर्नर्स। ये लोग अट्रैक्टिव नोट्स बनाते हैं, जब चीजों को टेक्स्ट बुक में या न्यूज़पेपर वगैरह रीड करते हैं, वहां पे चीजें हाईलाइट करते हैं ताकि वो उनको याद रहे। नेक्स्ट इज किनेस्थेटिक लर्नर्स। इस टाइप ऑफ लर्नर को हम टेक्टाइल लर्नर्स कहते हैं,
या हम इन्हें हैप्टिक भी कहते हैं। अब देखो ये वो लर्नर होते हैं जो लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, जो लर्निंग बाय डूइंग करते हैं। ये ऐसे टाइप्स ऑफ लर्नर्स है जो फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू, जो फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू ही चीजों को लर्न कर पाते हैं, या फिर टच के थ्रू ही उनको चीजें समझ में आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको स्टूडेंट्स को कंप्यूटर ऑपरेट करना सिखाना है, तो आप उनको भले ही विजुअली दिखा दो, ओरली समझा दो, लेकिन वो उनको कभी समझ में नहीं। ये ऐसे लर्नर्स होते हैं कि वो पहले, अगर आप उनको कंप्यूटर सिखा रहे हो तो वो क्या करेंगे, वो एक्चुअल में प्रैक्टिकली कंप्यूटर को टच करके, प्रैक्टिकली उस पर काम करके ही वो लोग कंप्यूटर को ऑपरेट करना सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक और जैसे साइंस का एक्सपेरिमेंट अगर आप क्लास में स्टूडेंट्स को सिखा रहे हो, तो जब तक ये एक्सपेरिमेंट ये स्टूडेंट्स खुद नहीं करेंगे, वो सीखेंगे नहीं। तो जो किनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं, ये वो लर्नर्स होते हैं जो लर्न करते हैं बाय डूइंग। जब तक वो जो कॉन्सेप्ट, सब्जेक्ट मैटर लर्न कर रहे हैं, जो भी आप उनको सिखाना चाह रहे हो, जब तक वो उसको टच नहीं करेंगे, उसमें फिजिकल एक्टिविटीज इन्वॉल्व नहीं होगी, उनको सब्जेक्ट मैटर कभी भी समझ में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, कुकिंग करना अगर किसी को सिखाना है, तो अगर वो किनेस्थेटिक लर्नर है, जब तक वो खुद कुक नहीं करेगा, वो लर्न नहीं कर पाएगा। सो आई होप आपको इसका मीनिंग्स जो है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ लर्नर्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉग्निटिव स्टाइल। देखो कॉग्निटिव स्टाइल क्या होता है, ये बात करता है कि किस तरह एक इंडिविजुअल या एक स्टूडेंट इंफॉर्मेशन को परसीव कर रहा है। एक बात ध्यान रखना, कॉग्निटिव स्टाइल और कॉग्निटिव एबिलिटी ये दोनों अलग चीजें हैं। कॉग्निटिव स्टाइल का मतलब है एक स्टूडेंट किस तरह से इंफॉर्मेशन को परसीव करता है, एंड कॉग्निटिव एबिलिटी तो आपके एप्टीट्यूड या अचीवमेंट के बारे में बताती है ना। सो इसका डिफरेंस याद। सो देखो इसमें आते हैं हमारे फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स एंड फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स। अब यहाँ पे फील्ड का मतलब क्या है, फील्ड का मतलब है कोई भी कॉन्टेक्स्ट या सराउंडिंग जिसके अंदर आते हैं आपके टीचर्स, आपके क्लासमेट, आपके पीर्स यानी आपका फ्रेंड सर्कल, यानी कोई भी चीज, एक इंडिविजुअल किस तरह से अपने सराउंडिंग के ऊपर डिपेंडेंट है या अपने सराउंडिंग से इंडिपेंडेंट है, इसमें उसके बारे में बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना कॉन्टेक्स्ट या सराउंडेड का मतलब है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे टीचिंग लर्निंग की बात करें तो यहाँ पे होंगे आपके टीचर्स, आपके पीयर्स यानी क्लासमेट वगैरह। ठीक है, तो फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स क्या होते हैं, फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स वो होते हैं जो टोटली डिपेंड करते हैं अपने टीचर्स के ऊपर, अपने पीयर्स के ऊपर यानी क्लासमेट्स के ऊपर। अब यहाँ पे होता क्या है, ये स्टूडेंट्स जो है ना पैसिव पार्टिसिपेंट होते हैं, क्योंकि टीचर्स इनको डायरेक्ट करती हैं, ये सिर्फ टीचर को फॉलो करते हैं, अपने पीयर्स को, क्लासमेट्स को फॉलो करते हैं, ये सिर्फ एक पैसिव पार्टिसिपेंट होते हैं। इनको एक्सटर्नल फोर्सेस जो है ना ये इनको इन्फ्लुएंस करती है। अब जैसे टीचर अगर एनकरेज कर रही है तो ये पार्टिसिपेट करेंगे, टीचर अगर चिल्ला रही है, गुस्सा कर रही है, नेगेटिव फीडबैक दे रही है, तो ये अपने अंदर चेंजेस लेकर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई दूसरा स्टूडेंट अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको उससे इन्फ्लुएंस होकर दे विल पार्टिसिपेट। इनको हमेशा गाइडेंस चाहिए होती है। जब तक टीचर डेमोन्स्ट्रेट नहीं करेगी, इनको कोई भी सब्जेक्ट मैटर समझ में नहीं आएगा। ये जो है सोशल नॉर्म्स में बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि क्योंकि देखो ये टीम वर्क में बिलीव करते हैं, ये लोग टीम वर्क हमेशा करते हैं, इंडिविजुअली ये लोग कभी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए दे लाइक टू कोऑपरेट, ये सोशली एक्टिव होते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अब जो फील्ड इंडिपेंडेंट होते हैं, फील्ड इंडिपेंडेंट जो है ना लर्नर्स, ये टोटली फील्ड डिपेंडेंट के अपोजिट होते हैं। यहाँ पे ये लोग है ना एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ये लोग टीचर के ऊपर बिल्कुल रिलाई नहीं करते हैं, दे आर देयर ओन लीडर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लास में टीचर ने बता दिया कि हमारे इस एग्जाम में इतने टॉपिक्स कवर होंगे या ये टेस्ट में इतने टॉपिक्स, अब ये स्टूडेंट क्या करेंगे, टीचर के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे कि क्लास में टीचर पूरे मॉड्यूल्स कंप्लीट कराए। ये लोग खुद टेक्स्ट बुक पढ़ के या चीजों को एक्सप्लोर करके खुद पढ़ लेंगे। ये लोग टास्क ओरिएंटेड होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड एंड सेल्फ डायरेक्टेड। इनको कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस की जरूरत नहीं है इनको एंकरेज करने के लिए। अगर कोई इनको नेगेटिव फीडबैक भी दे रहा है ना, जैसे टीचर बोल रही कि अरे तुमने अच्छा नहीं पढ़ा, तुम पास नहीं होगे, इनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लोग सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस इनमें बहुत ज्यादा होता है, इनको पता है कि हम ये पढ़ लेंगे अच्छे से, हम खुद सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, आई विल परफॉर्म गुड। सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, दे आर रियलिस्टिक। ये लोग इंडिविजुअली काम करते हैं, ये लोग टीम वर्क में काम नहीं कर पाते, बिकॉज सोशली ये दे आर लेस अफेक्टेड, दे लाइक्स टू कम्पीट, इनको कम्पीट करना पसंद है, और ये ग्रुप में कभी भी काम नहीं कर पाती है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये चीज याद रखना, फील्ड यहाँ पे जो फील्ड है, यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे टीचर या फिर पी क्लासमेट, आपके फ्रेंड्स, यही होते हैं जिनके ऊपर आप डिपेंड करते हो फॉर लर्निंग एनीथिंग, और या आप डिपेंड नहीं करते हो।